हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 27 अप्रैल, आज का दिन है सैटरडे। आज द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक रिसेंटली काफ़ी चर्चे में है। वो इनहेरिटेंस टैक्स को ऊपर सुना होगा। इनहेरिटेंस टैक्स पेपर में काफ़ी आ रहे हैं। इसके ऊपर हिंदू का एक एक्सप्लेन है आर्टिकल है। हिस्ट्री, एब्लिशमेंट एंड रिवाइवल जो है अटेम्प्ट है, उसका डिटेल हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, उसका कब उसको एब्लिशन हुआ था, और जो रिवाइवल अटेम्प्ट कब हुआ था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। VVPAT जजमेंट 100% चेकिंग ऑफ VVPAT स्लिप जो है, वो चेकिंग के लिए पॉलिटिकल लीडर्स का जो है काफ़ी दिन से उसका रिक्वायरमेंट थी। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने पिटिशन भी डाला था। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने स्टार्टे उन्होंने कुछ जजमेंट दी थी। उनका क्या का चेंज है, व्हाट आर द चेंज एंड व्हाट आर द नॉट चेंज, क्या का चेंज हुआ, क्या का नहीं चेंज हुआ, उसका डिटेल डिस्कस करेंगे। और व्हाट इज VVPAT जो पहले हम डिस्कस करें वो भी एक बार रिव्यू करेंगे। इसके ऊपर एक एडिटोरियल एनालिसिस भी है हिंदू का। टास्क इन मशीन ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द ईवीएम को उन्होंने एडिटोरियल एनालिसिस भी किया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्टली जी राइट एंड फ्यूचर ऑफ द इंडियन जो है मस्जिद, इंडियन मस्जिद का कई चर्चा में कई उसको हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, वो हम देख लेंगे। ठीक है, अगर मेरे चैनल में जुड़ना है, मेरे साथ जुड़ना है, तो आपको क्या करना है, आपको WinIAS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना वेरी ईजी है। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, उस लिंक में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको जो डेली बेसिस में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का पेपर्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम उसको पोस्ट करते हैं, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन हिंदू का ऑनलाइन प्रीमियम में आते हैं, वो हम पोस्ट करते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आज का फर्स्ट आर्टिकल, दिस इज टेकन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट VVPAT जजमेंट, व्हाट इज चेंज एंड व्हाट इज नॉट चेंज, क्या का चेंज हुआ, क्या का नहीं चेंज हुआ, उसके ऊपर जो आर्टिकल आया था। ठीक है, एक सिंपल फॉर्म किया था ना। व्हाइल दी एपेक्स कोर्ट जजमेंट डज नॉट चेंज, मतलब एनीथिंग मेजर चेंज नहीं किया था, थोड़ा माइनर चेंज उन्होंने किया, कुछ सजेशंस भी है। ठीक है, उसके ऊपर ये आर्टिकल्स हैं। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू सीक वेरिफिकेशन ऑफ 5% EVM पोस्ट पोल का जब कोई भी कैंडिडेट सेकेंड थर्ड पोस्ट में कोई कैंडिडेट विद इन 7 डेज के अंदर अगर चाहे तो उसको रिव्यू कर सकते हैं, बशर्ते उसको कुछ पेमेंट लिखित में 7 डेज के अंदर उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। उसको जो खर्चा आएगा पेमेंट उसको रिव्यू कर देना पड़ेंगे उसके लिए। सुप्रीम कोर्ट है ऑन फ्राइडे अप्रैल 26 रिजेक्टेड द प्ली ऑफ 100% वेरिफिकेशन, जो क्या का रिक्वायरमेंट थी। देयर इज 3 रिक्वायरमेंट, इट शुड बी रिटर्न फॉर बैलेट सिस्टम, वी शुड रिटर्न टू द पेपर बैलेट सिस्टम। जो पहले क्या था इनिशियल में, जो 1952 में जो 2-3 साल काफ़ी दिन दो पेपर बैलेट सिस्टम था। पहले तो EVM नहीं था, पहले तो पेपर बैलेट सिस्टम था। पेपर बैलेट सिस्टम में 100% चेकिंग उस जमाने पुराना था, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक था। मैनुअल 100% मैनुअल वर्क था, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक होते थे। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बोला हम तो है वी शुड रिटर्न टू ओल्ड पेपर जजमेंट से, पेपर जो है बैलेट सिस्टम है, दैट द प्रिंटेड स्लिप ऑफ द VVPAT वुड बी गिवन टू वोट। दूसरा जो है VVPAT जो प्रिंटेड स्लिप आता है, वो वोटर जो वोट देते हैं, वोट देने को उनको हाथ में दिया जाए, वो चेकिंग करने के बाद, वोटर चेक करने के बाद वो पेपर बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर के 100% जो स्लिप है, VVPAT का स्लिप है, उसको चेक किया जाए। तीन रिक्वायरमेंट थी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो तीनों का जो है उन्होंने डिसएग्री किया, कोई एग्री नहीं किया, जो सिस्टम पहले चलेगा। ठीक है, क्योंकि पुराना सिस्टम जो ओल्ड पेपर बैलेट से जो काफ़ी मिस्टेकिंग, उसमें मैनुअल एरर काफ़ी होता है, लेंदी प्रोसेस है। अभी EVM जो सिस्टम्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन है, उसमें काफ़ी मैनुअल वर्क कम हो जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन चेकिंग प्रोसेस, उसमें कोई चेक प्रोसेस जो है उसको हम जो किसका डाउट है उसमें डाउट चेक करने के लिए कर सकते हैं। तो क्या क्या अनचेंज है, कोई क्या क्या चेंज नहीं हुआ। व्हाट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज ब्रॉट दी एब्सोल्युटली नो चेंज, वोटर के लिए कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। वोटिंग विल बी कंटिन्यू टेक द प्लेसिंग EVM रहेगा, 100% मशीन अटैच विद VVPAT जो है, EVM के साथ 100% जो मशीन है VVPAT स्लिप जो देखते हैं अटैचमेंट रहेगी। ये तो जो पहले चल रहा था वही चलेगा। ठीक है, पहले एक जो और चलता था। मोर एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन VVPAT स्लिप 5 रैंडमली सिलेक्टेड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन रैंडमली चुने 5 जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ कर जाएगा। उसमें जो है EVM के साथ काउंट चेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है, EVM का काउंट और VV पेपर स्लिप का जो है चेक 5 जो है
असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को चेकिंग रैंडम सिलेक्ट किया जाएगा, उसको चेकिंग किया जाएगा। ठीक है, पिटिशन अगर था ADR का पिटिशन था, उसमें 100% चेकिंग का उनका रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट उसका माना नहीं। उसमें जो पहले प्रोसेस है 5% चेकिंग करना है, असेंबली रैंडम जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन उसे करना पड़ेगा। क्या का चेंज है, व्हाट चेंज, जैसे माइनर चेंज मेजर चेंज तो नहीं हुआ। ठीक है, देयर इज नॉट मच चेंज इलेक्शन कमीशन इन टर्म्स ऑफ हाउ ऑरिजिनल पोलिंग एंड IPS कोड डिटेल्स टू एडॉप्ट सम न्यू प्रोसीड्योर। सम न्यू प्रोसीड्योर है, उन्होंने चेक करने को बोला था, अप्लाई करने के लिए बोला था। उन्होंने क्या बोला, जो है कोड गिव डायरेक्शन इसी टू सील एंड स्टोर सिंबल लोडिंग यूनिट। सिंबल लोडिंग यूनिट कौन सा पार्टिकुलर सिंबल है और यूनिट आता है, वो उसमें पहले क्या EVM में लोड करते हैं। ठीक है, वो लोडिंग यूनिट को 45 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट के बाद जो है 45 डेज का उसमें तक उसको रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, वो मेन होता है, उसमें क्या सिंबल रहते हैं, या कौन सा नंबर है, कौन सा सिंबल है। ठीक है, वो मेन रहता है। ठीक है, उसमें कोई पीछे 45 डेज तक कोई अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसका चेक करके वो चेकिंग कर सकता है, कोई भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसीलिए मेमोरी यूनिट इज फास्ट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू लोड इलेक्शन सिंबल। कंप्यूटर इलेक्शन सिंबल जो है लोड करते थे, कौन सा नंबर क्या इलेक्शन सिंबल रहेगा। देन यूज टू एंटर द सिंबल इन द कैंडिडेट ऑन द VVPAT मशीन। ठीक है, उसको बाद VVPAT मशीन में एंटर सिंबल करते हैं। These issues are to be open, examine and deal with the same way as EVM। उसमें जो EVM जो मशीन है, सेम EVM मशीन में जो सिंबॉलिक मशीन है, सेम टाइप को उसको चेकिंग किया जाएगा। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले वो भी निकाल दिया जाए, उसमें क्या सिंबॉलिक जो यूनिट है, तो नंबर कौन सा यूनिट में कौन सा क्या सिंबल है, अगर उसको भी प्रिजर्व रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। Moreover, SC has enabled candidate seek the verification of EVM again fast। जो कैंडिडेट है, ठीक है, वो सेकेंड थर्ड पोर्शन जो रिजल्ट आने का सेकेंड थर्ड पोर्शन कैंडिडेट है, विद इन 7 डेज अगर उसको रिक्वायरमेंट है क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो उसको रिक्वायरमेंट रिटर्न रिक्वायरमेंट दे सकते हैं और क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, वो भी जो है 5% EVM पर असेंबली चेक, 100% चेकिंग नहीं होगा, 5% के लिए उसके लिए पेमेंट भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट रिटर्नेबल है, अगर कोई देखा जाए उसमें कुछ मैनिपुलेशन है, कुछ टेम्पर्ड किया गया इवेंट, उसमें मैनिपुलेशन है तो उसमें पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। ठीक, अदरवाइज कोई ना करेक्ट मिला तो पेमेंट वापस नहीं होगा। क्लियर है। सजेशंस क्या, इस सुप्रीम कोर्ट सजेशन दे रहा है, जो VVPAT मशीन से उसका स्लिप निकालता है, उसमें कुछ एक जो बारकोड जो है बार कोडिंग किया जाए, और जो चेकिंग अभी का कोई क्रॉस चेक करना है, मैनुअल चेकिंग कर जाए, उसमें ऐसा कोई मशीन डेवलप किया जाए जिसमें जो है मशीन वाइज थ्रू है, मशीन के थ्रू VVPAT स्लिप जो है मशीन को तो चेक किया जाए, उसमें बारकोड स्लिप है, बारकोड स्लिप तो मशीन के साथ क्रॉस चेक हो जाएगा। लेकिन ये भी अब डेवलप स्टेज में है, लेकिन ये अभी डेवलप नहीं है, डेवलप स्टेज में है। और जो उसका जजमेंट, उसका जो रिक्वायरमेंट जो है आइदर हो उसको रिप्लेसमेंट, उसको क्या वैलिडिटी क्या है, वो फर्दर प्रोसेस है। फिलहाल तो जो 2-3 पॉइंट है वो है, उसको करना पड़ेगा फिर इमीडिएट बेसिस में, और जो बारकोडिंग सिस्टम है उसको करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट है, EVM सिस्टम क्या है। इनिशियली EVM सिस्टम जो है, दिस इज EVM सिस्टम और ये जो मेन इन कंट्रोल यूनिट है। EVM इलेक्ट्रॉनिक मशीन आर यूज टू कास्ट वोट विदाउट रिवील योर आइडेंटिटी। कोई जो आइडेंटिटी के बाद जो EVM सिस्टम वो इलेक्ट्रॉनिक वोट होता है। ठीक है, इसमें जो बैटरी के साथ और इलेक्ट्रिक के साथ चलते हैं, और इसको कोई इंटरनेट नेट कनेक्शन नहीं है, मतलब इसके साथ कोई बाकी कंट्री में कैसे नेट कनेक्शन होता है, इसके साथ नेट कनेक्शन नहीं है और आइसोलेटेड है। इसमें जो हैकिंग का प्रोसेस बिल्कुल ना के बराबर नहीं है, जीरो। ठीक, इस रिप्लेस जो पेपर बैलेट सिस्टम, लोकल जो पहले पेपर बैलेट सिस्टम है वो पहले था, वो लेंदी प्रोसेस था, उसमें मैनुअली और वो काफ़ी ज़्यादा था, वो प्रोसेस को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। कैसे होता है पहले और डिस्कस किया। नंबर 1 जो पोलिंग ऑफिसर जो है बटन दबाएंगे, बटन में बीप आवाज़ होगा, उसके बाद जो अपना जो वोटर है, दोनों वोटर जन होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे मेन कंट्रोल यूनिट में वहाँ पे एक आवाज़ होगा, बीप बोल का आवाज़ होगा। उसके बाद वोटर मशीन जो है, जो वोटर देते हैं, वोट देते हैं, उसको समझ में आया वोट हो गया। उसको एक बाद में जो एक VVPAT इक्विपमेंट लगाया गया, उसमें प्रिंटेड स्लिप आता है, वो फोटो प्रिंटेड स्लिप जो उसमें कौन सा नंबर ने वोट दिया है उसमें प्रिंट हो जाएगा, वो 7 सेकंड के लिए वो जगह जो VVPAT बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें कोई 6 नंबर वोट दिया, 6 नंबर आ जाएगा, 7 सेकंड के लिए लाइट फ्लैश लाइट जलेगी, उसके बाद 7 सेकंड देख पाएंगे। उसके बाद स्लिप जो है नीचे वोटर जो नीचे बॉक्स है, बॉक्स में गिर जाएंगे। ठीक है,
अगर हिस्ट्री अगर वोटिंग प्रोसेस हिस्ट्री देखा जाए तो फर्स्ट टू इलेक्शन 1952 एंड 57 में क्या हुआ था, सेपरेट बॉक्स, अलग अलग बॉक्स जो है सिंबल के लिए अलग अलग बॉक्स अलॉट किया जाता है, जिसको वोट देते थे अलग अलग बॉक्स में ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, वोटर हैड टू ड्रॉप द ब्लैंक बैलेट पेपर इनटू द बॉक्स कैंडिडेट होम दे वांट टू वोट द फॉर, कौन सा कैंडिडेट वोट देंगे उसका बॉक्स देखा जाएगा, उस बॉक्स में वोट दे देंगे, उसको काउंटिंग होता है। थर्ड इलेक्शन में क्या होगा, बैलेट पेपर विद नेम्स ऑफ कैंडिडेट एंड द सिंबल्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद द वोटर पुटिंग स्टैम्प ऑन द कैंडिडेट ऑन देयर चॉइस। उस थर्ड उसमें जो बैलेट पेपर है, थर्ड जो इलेक्शन के बाद इसमें उसमें वोटर का सिंबल और जो है ज़्यादा उसमें कैंडिडेट अपना जो है, अब जो वोटर जो वोट देते हैं उस स्टैम्प में वोटिंग देते हैं। ईवीएम पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1982 में केरला में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। दे आर डिप्लॉयड इन बोथ ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन ऑफ तमिलनाडु केरला, पांडिचेरी वेस्ट बंगाल 2001 में जो है उसमें ईवीएम इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी थी। ईवीएम तो हुआ था लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ये भी जो क्वेश्चन दिया था, हम जब वोट प्लेस करें बहुत ऑनलाइन जो मॉनिटर में जो सीपीयू है सेम नंबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसे पता चलेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया था, जजमेंट सुप्रीम जजमेंट वेरियस जजमेंट अपेल द वैलिडिटी ऑफ ईवीएम, उसमें ईवीएम वैलिडिटी जो ईवीएम को पहले क्वेश्चन रेज किया था उसको जो सुप्रीम कोर्ट अपेल द वैलिडिटी ऑफ ईवीएम इन इलेक्शन। 2004 में जनरल इलेक्शन लोकसभा ईवीएम आर यूज 543 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमिश्नर 2013 में केस में सुप्रीम कोर्ट रूल आउट पेपर ट्रेल मशीन इन दिस मशीन, उसमें क्या फेयर फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 2019 इलेक्शंस ईवीएम बैक विथ 100% वीवीपीएटी इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जब 2014 के बाद जो है डिसीजन हुआ था उसमें वीवीपीएटी मशीन लगाया जाए, उसमें पेपर्स को काउंट जो है उसको बाद पता चलेगा। उसको 2019 के बाद जो ऑल जो है सभी बूथ में ईवीएम जो है वो वीवीपीएटी 100% पोलिंग बूथ में लगाया गया था। इंटरनेशनल प्रैक्टिस आपको जानकारी होना चाहिए, इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है। मेनी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्री जो है टू हैव पेपर बैलेट फॉर देयर इलेक्शन, तो बहुत सारे कंट्री पेपर बैलेट है पुराना जमाने का। कंट्री लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, नेदरलैंड एंड यूएस हैव डिसकंटिन्यू टू यूज ऑफ ईवीएम। तो जो बहुत सारे कंट्री जो बड़े बड़े फ्रांस इंग्लैंड जो डिसकंटिन्यू ईवीएम को डिसकंटिन्यू कर दिया। फॉर नेशनल फेडरल इलेक्शन आफ्टर ट्रायल फॉर द लास्ट 2 डेकेड जो है उन्होंने ईवीएम को डिसकंटिन्यू कर दिया। इन जर्मनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री डिक्लेयर्ड यूज ऑफ ईवीएम इन इलेक्शन आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2009, जनवरी में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था। सम कंट्रीज लाइक ब्राजील हाउवर यूज ईवीएम फॉर द इलेक्शंस अमंग अदर नेबर्स। पाकिस्तान डज नॉट यूज ईवीएम, बहुत सारे कंट्री ईवीएम यूज नहीं कर रहे, देख पा रहे। बांग्लादेश एक्सपीरियंस टू फ्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2018 बट रिवर्टेड टू पेपर बैलेट इन फॉर देयर जनरल इलेक्शन 2024 रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ जनरल इलेक्शन हुआ था, तो बांग्लादेश जो पुराना जो पेपर बैलेट वो यूज़ कर रहा है। तो हम देख पाए कई सारे कंट्री ईवीएम जो पहले यूज़ करते थे वो बंद कर दिया, बहुत सारे कंट्री पेपर बैलेट अभी यूज़ कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ ईवीएम देखेंगे जो है फॉल्स वोट, स्टाफिंग में फॉल्स वोट, तो फॉल्स वोट होता है ईवीएम क्या एक मिनट में 4 वोट ही पड़ सकते हैं। कोई छप्पा वोट होता है, कोई जो बूथ दखल करके जो है कैप्चरिंग है उसका जो एक खत्म हो गया, मतलब बहुत रिड्यूस हो गया। बैन ऑफ पेपर बैलेट जो है, पहले पेपर बैलेट से बहुत तो मैनुअल ईरो होते थे, काफ़ी लेंथी प्रोसेस था। ईवीएम में क्या होता है उसमें तो बहुत एलिमिनेट ईवीएम उसमें का प्रोसेस बहुत ईजी हो गया, काउंटिंग प्रोसेस भी काफ़ी यूज हो गया। रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेपर वो कम हो गया, फास्टर इरोड फ्री प्रोसेस वो भी हो गई, कुछ बेनिफिट है। वीवीपीटी जो बात करते हैं वीवीपीटी प्रोसेस में कई जब पीपी मशीन से उसमें जो प्रिंट आउट आएगा, जो वोट देते हैं उसको कौन सा नंबर वोट दिया उसमें पता हो जाएगा। वीवीपीटी प्रोसेस का हिस्ट्री क्या है। वीवीपीटी फर्स्ट इमर्ज 2010 में हुआ था, व्हेन इलेक्शन कमीशन मीटिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज टू डिस्कस द ईवीएम अ वे टू मेक द पोलिंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। उसमें क्या है, उसमें कई सारे लोगों ने ईवीएम के ऊपर डाउट किया, उसको इलेक्शन को कई सारे पॉलिटिकल लीडर से बात की थी और इलेक्शन प्रोसेस का वो बहुत फेयर करने के लिए, फेयर प्रोसेस करने के लिए बहुत से लोगों ने डिस्कस भी किए थे। उसके बाद मैटर टेक्निकल एक्सपर्ट से डिस्कशन किया, टेक्निकल एक्सपर्ट जो है तो पीएसयू मेकिंग अंडरटेकिंग जो है एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स
और ECI इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया था। उसको फाइनली दो फाइन ट्यूनिंग के बाद 2013 के बाद जो VVPAT मशीन इंट्रोड्यूस हो गया। उसमें कानून में को चेंज किया था जो है VVPAT इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रूल्स 1961 अमेंडमेंट किया था उसमें VVPAT इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। फ्रॉम जून 2007 100% VVPAT began to use poll and 2019 में लोकसभा इलेक्शन become the first general election to have 100% EVM being attached to VVPAT, ठीक है। ये कुछ पॉइंट जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है EVM VVPAT के बारे में जो कल का जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट बार, वो भी है हम डिस्कस किया। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, रिसेंटली इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर पॉलिटिकल में जो लीडर्स है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर काफ़ी चर्चा में। इनहेरिटेंस टैक्स, एक्चुअली इनहेरिटेंस टैक्स क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एक्चुअली मैटर क्या है, मैटर किस टॉपिक पर आ रहा है, मैटर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी समझने वाली चीज़ है, ठीक है। रिसेंटली जो कांग्रेस का जो ओवरसीज चेयरपर्सन है मिस्टर पिट्रोडा, ठीक है, ये मिस्टर पिट्रोडा है, इन्होंने क्या बोला है, इंडिया में जो है US स्टाइल में बहुत सारे बड़े बड़े कंट्री में जो है इनहेरिटेंस टैक्स लगते हैं, वो इंडिया में भी होना चाहिए, ठीक। तो इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, इनहेरिटेंस टैक्स ऐसा है US बाकी जापान का यूरोपियन कंट्री में जो आदमी कोई मर जाता है उसका प्रॉपर्टी जो बच्चों के अंदर बाकी किसी के अंदर जो है जो ट्रांसफ़र होता है, जो इनहेरिटेड होता है उसमें 100% नहीं होता। US के केस में, कई और भी कंट्री के केस में कुछ परसेंटेज होता है, कई कंट्री में जो है 45% जो ट्रांसफर होता है, मतलब अगर कोई फादर का पास जो 100% प्रॉपर्टी है, ठीक है, कुछ मूवेबल होता है कुछ इमूवेबल होता है। मूवेबल होता है मतलब गोल्ड हो गया, कोई मूवेबल होता है, मनी हो गया मूवेबल होता है। इमूवेबल मतलब प्रॉपर्टीज हो गया, लैंड हो गया, इमूवेबल है, ठीक है। 100% कुछ प्रॉपर्टीज है उसका 45% जो है बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगा, मतलब अगर 100 के पास एक 100 मतलब 100 करोड़ रुपया जो होगा उसको 45 करोड़ जो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, बाकी 55 करोड़ जो है गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब एक टॉपिक क्या है, इसका ऊपर जो है सिग्निफिकेंस क्यों लेते हैं, अच्छा इसमें फ़ायदा क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। बेनिफिट क्या है इसका, गवर्नमेंट के सोच के लेते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ठीक है। फिलहाल तो है मिस्टर पिट्रोडा का इस कमेंट के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट एक क्लेम लगा रहा है, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट है पावर में आए तो इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो इंडिया में लागू हो जाएगा, जो अपना कोई फादर का जो अपना जो पूर्वज का जो है प्रॉपर्टी जो है बच्चों को मिलना था उतना मिलेगा नहीं, ठीक है। ये पावर लागू होगा। भले जो है कांग्रेस जो है ऐसा उसको डिसएग्री किया, इसको मना ऐसा कुछ उन्होंने मना किया, ऐसा कुछ पॉइंट ऐसा है नहीं कांग्रेस का। भले उन्होंने जो है मोदी गवर्नमेंट को दिया था, जो मोदी गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट कई बार उन्होंने जो इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की कोशिश की थी, इस टॉपिक को बात कर रहे हैं, ठीक है। Pittodap remarks themselves response to Mr. Modi allegation that the Congress is planning to redistribute citizens warm along the Muslim। उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ये भी तक बोल दिया जो कांग्रेस गवर्नमेंट अगर कोई पावर में आ जाए, उन्होंने जो हर आदमी का कितना प्रॉपर्टी जो वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो है गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेंगे, उसके बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूट जो है जिसके बाद कई बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट वैसे एलिगेशन जो है गवर्नमेंट लगाया। ऐसा जो बताया जो है 45% US सिटीजन wealth can be transferred and children and 55% ग्राब गवर्नमेंट, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो है ऐसे कांग्रेस उसको डिनाई किया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं भाई, उन्होंने क्लेम ऐसे लगा बीजेपी गवर्नमेंट कई बार जो गए 2014 में, 2017 में, 2018 में कई बार, उसमें तो फाइनेंस मिनिस्टर है, कई बार जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में इनहेरिटेंस टैक्स को लगाने के लिए बातचीत की थी, अलग अलग टैक्स इम्पोज करने के लिए बात हुई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक मतलब वैसे उन्होंने सैंक्शन नहीं हुआ था। लेकिन हमको समझना है ये मैटर कहाँ से आया था, ठीक है। मैटर ऐसा भी नहीं पॉलिटिकल चर्चा में है, ऐसा भी नहीं, मैटर कहाँ है, ये टेंशन का मैटर कहाँ से आ रहा है। अभी मैटर है काफ़ी दिन से हम खुद ही डिस्कस कर रहे हैं। एक रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आया था, इंडिया का जो है 1% जो पॉपुलेशन है वो बिलोंग उसके पास जो है कंट्री का 50% एबव जो एसेट है, कंट्री का जो 50% के ऊपर जो ऐसा एसेट है 1% आदमी के पास ही रहता है। वो ध्यान से सुनिए, कंट्री का 50% के ऊपर जो एसेट है, ठीक है, वो 1% पॉपुलेशन के ऊपर ही रहता है, मतलब वो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है।
मतलब बाकी का जो है बॉटम 60% पॉपुलेशन जो गरीब है, ठीक है, उनको 4.7% मत आसपास जो है प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी मतलब बहुत ही 60% हुआ 4.5% 7%। और टॉप का जो सबसे अमीर आदमी 1% अमीर मतलब सबसे ज़्यादा अमीर उसको वेल्थ 50% वेल्थ चले जाते हैं। इसका सिग्निफिकेंस इनहेरिटेंस का सिग्निफिकेंस ऐसा होता है मतलब इनकम इनक्वलिटी इंक्लूसिव ग्रोथ। इंडिया का ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ, गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है और जो अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है। अगर इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा, अगर सब हम रिलायंस का बात लेंगे, रिलायंस का तब बात करेंगे, मुकेश अंबानी अनिल में जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी अपना पिता से मिला था, ठीक है। अगर इनहेरिटेंस टैक्स मिला तो अपना पिताजी का जो 45% प्रॉपर्टी उनको मिलता, अगर एज पर गवर्नमेंट डिसीजन कितना लेंगे तो ऐसा नहीं, वो यूएस का गवर्नमेंट। तो बाकी जो प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के पास चला जाता, मतलब ह्यूज क्वान्टिटी गवर्नमेंट के पास चला जाता। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो मैक्सिमम जो फिजिकल डेफिसिट उधारी है, गवर्नमेंट का पैसे उधारी है, वर्ल्ड बैंक की उधारी है, जो फिजिकल डेफिसिट है, लोन है, तो गवर्नमेंट वो चुका सकते थे। और जो आम आदमी के प्रति मिडिल मैन के प्रति टैक्स इम्पोज करते हैं, टैक्स जो है वो भी थोड़ा रिड्यूस कर पाते हैं। क्योंकि देखो वन जो 57 50 अब 50% ऑयल 1% पॉपुलेशन है, मतलब इसका तो ऐसे नहीं बोल सकते इम्पैक्ट 100% पॉपुलेशन इम्पैक्टेड होगा, ऐसा नहीं होगा। उसको गवर्नमेंट एक स्लैब मतलब स्लैब रहेगा, स्लैब के बाद ही जो है पर्टिकुलर एज स्लैब को कर सकते हैं। इसका जो सिग्निफिकेंस, इसलिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंट्री जो है जो इनकम इनोग्रेट गरीब और अमीर का अंदर जो है, अमीर और गरीब का अंदर जो है डिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए ऐसे इनहेरिटेंस टैक्स जो है देखिए मैक्सिमम केस में जो है जो आदमी जो है अपना पिता से जो जो अपना जो प्रॉपर्टी मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अपना जो पूर्वज से मिलते पिता से मिलता है, इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसलिए जो बीजेपी गवर्नमेंट इसके जो है 21वें जगह मिस्टर पिटूडा जो कमेंट उसका सिग्निफिकेंस था, उन्होंने कहना था ऐसे बहुत बड़े बड़े कंट्री इन इनहेरिटेंस जो है जो अपना टैक्स लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, इसके लिए जो क्या होता है एक गुड प्रैक्टिस है उनका कहना है। लेकिन एज पर बीजेपी गवर्नमेंट इट इज़ कांग्रेस का अलूदस चाल है और कुछ उन्होंने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ऐसा बात चल रहा है। डज इंडिया बैन इंडिया का इनहेरिटेंस टैक्स है क्या? इंडिया 1953 में इंडिया के बाद जो है पार्लियामेंट है पास जो स्टेट टैक्स जो स्टेट ड्यूटी है डेट टैक्स एक्ट किया था, उसमें क्या है वो 1985 में बंद हो गया था। उसमें जो काफ़ी जो एक पर्टिकुलर स्लैब तो पर्टिकुलर डिसाइड करेंगे कितना वेल्थ है, उस टाइम को जो मर जाता है वेल्थ के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता था, कितना परसेंट है वो डिसाइड करें, कितना वेल्थ है उसका वैल्यूएशन कितना है उस टाइप डिसाइड होता था, ठीक है। उसका परसेंटेज वो एज पर स्लैब गवर्नमेंट स्लैब है उससे डिसाइड होते थे, ठीक है। बाद में जो इसके ऊपर काफ़ी आर्गूमेंट हुआ, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, तो 1985 के बाद जो है बंद हो गया था। बीच में जब उड़ीसा वेस्ट बंगाल जो जम्मू कश्मीर जो बंद हो गया था 1968 1982 84 जो अमेंडमेंट है तो कई सारी बंद हो गया था, बाद में फाइनली 1985 में ये बंद हो गया था। मैटर क्लियर हो गया, ठीक है। इनहेरिटेंस टैक्स जो है मेनली हम जो सिग्निफिकेंस है उसका प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है। प्लस में बोल सकते हैं जो अमीर गरीब का अंदर जो डिफरेंस है इनकम डिफरेंस है उस रिड्यूस करने के लिए बड़े बड़े कंट्री जो ऐसा करते हैं, जो बहुत बड़ा अमीर आदमी है उसका जो 100% प्रॉपर्टी है उसका बच्चों को जो 45% उसको मिलेंगे, लेकिन 55% तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है जो अगर कोई ऐसा रूल्स है तो अमीर बिजनेसमैन है बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो अपना जो प्रॉपर्टी जो है ऐसा जो गवर्नमेंट को तो दे दें, गवर्नमेंट को कई सारी काम में लगा सकते हैं, कई सारी फिजिकल डेफिसिट वो रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसका माइनस पॉइंट भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या माइनस पॉइंट है, क्या हो नेगेटिविटी क्या आ सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस पॉइंट हम डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट डिस्कस हो गया जो है स्पेन 33%, हंगरी 18%, इक्वेटर जो 37%, चिली जो 25%, जापान 50%, ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है। इसका जो हमारे तो अदर फॉर्म में यूनिट अदर फॉर्म जो हमारे पास पहले था अभी बंद हो गया, गिफ्ट टैक्स था गिफ्ट के ऊपर टैक्स देना गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ता है, आपको देखा 30% में कोई भी है, बाद में 1998 में बंद हो गया। लेकिन आज का विषय चर्चा नहीं, लेकिन अब वेल्थ टैक्स है, वेल्थ टैक्स का भी जवाब देना पड़ता था, ठीक है। तो वेल्थ टैक्स अभी भी बंद हो गया, लेकिन इसके बाद कई चर्चा में जो है नॉन डेप्ट रेवेन्यू टैक्स ऑन जो है इनहेरिटेड वेल्थ इसका भी चर्चा में हुआ था, पार्लियामेंट चर्चा में हुआ था, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हुआ था। आज का टॉपिक क्या बात है इनहेरिटेड टैक्स है, उसके डेफिनेशन रखेंगे। इनहेरिटेंस टैक्स जो है ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट टैक्स है इम्पोज ऑन टोटल वैल्यू ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी बिहाइंड द डिसीज पर्सन।
जब टैक्स इम्पोज हो तो इसमें क्या हो, स्टेट टैक्स है, कोई आदमी मरने के बाद उसे कितना वैल्यूएशन है उसके ऊपर टैक्स जो है देना गवर्नमेंट देना पड़ता है, जो उसका वैल्यूएशन तो वो इनहेरिट होता है, जो बच्चों को ट्रांसफर होता है। ठीक है, वो जो है एक गवर्नमेंट का जो था, कोई भी जो मर जाए तो उसका 18 साल की उम्र ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे भी 18 से कम उसको टैक्स नहीं लगे, ऐसा नहीं है। द पर्पस जनरेट रेवेन्यू गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, रेवेन्यू को जनरेट करना, जो वेल्थ है बड़े बड़े जो है रीडिस्ट्रीब्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब है अमीर के बाद जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो इम्पोर्टेंट है। जापान 55%, कोरिया में 50%, फ्रांस में 45%, यूनाइटेड स्टेट में 40%, अलग अलग देश कंट्री अलग अलग है। ठीक है, इंडिया में केस क्या है, इन इंडिया देयर इज नो टैक्स ऑन इनहेरिटेंस, अभी तो कोई टैक्स नहीं है। एंड इनहेरिटेंस टैक्स और स्टेट टैक्स जो है 1985 में एबोलिश हो गया था। हाउएवर इनहेरिटेंस टैक्स में सब्जेक्ट टू एडिशनल टैक्सेस, इनहेरिटेड टैक्स में भी सब्जेक्ट जैसे अलॉन्ग विद द पोटेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर इनकम टैक्स, इसको जो इनकम जनरेशन होगा, कोई इनहेरिटेड टैक्स है उसको रेंटेड मिलेगा, कोई जो इनकम जनरेशन होगा उसके लिए टैक्स इनकम टैक्स में हो जाएगा। इंडिया ऑल्सो कैपिटल गेन टैक्स अप्लाइड व्हेन कैपिटल एसेट आर सोल्ड, इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स, कोई कैपिटल एसेट है वो सोल्ड हो जाता है, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता, अभी भी है। प्रोपोजल इम्पोज स्टेट टैक्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ फॉल सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म हुआ था, उसमें जब बातचीत चल रहे थे, पहले बात कर रहा था इसमें कई इनहेरिटेंस टैक्स स्टेट टैक्स के लिए बात हुई थी, उसमें कभी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इनकम जनरेटेड बाय इनहेरिटेड एसेट लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम जनरली टैक्सेबल है। कोई भी इनहेरिटेड जो है इनकम है, प्रॉपर्टी जो भी इनकम जनरेट होगा टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स रेट एंड ट्रीटमेंट में वेरी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनकम एंड एप्लीकेबल टैक्स स्लैब को डिपेंड करेगी। टैक्स लायबिलिटी अराइजेज नॉट एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस बट एट द व्हेन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सोल्ड, कोई प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाएगा उसके बाद जो है टैक्सेबल हो जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स जो बात करते हैं टैक्सेबल, जो प्रॉपर्टी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अलग अलग होता है उसमें। तो अभी जो बात कर रहा था इनहेरिटेंस, जो उसमें नीड क्या है, रिक्वायरमेंट अगर फेवर में बोले तो इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, गरीब और अमीर के बीच में जो इनकम का जो इनइक्वालिटीज है उसको रिड्यूस करने के लिए इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात कर रहा था जो है एज पर रिसेंट सर्वे, रिसेस 1% ऑफ रिसेस जो है 51.5% जो है कंट्री के एसेट होल्ड कर रहा है अब रिसेंटली, और जो बॉटम 60% जो 4.7% होल्ड कर रहा है। ठीक है, और गिनी ऑयल कोऑफिशिएंट ऑफ इंडिया शो गॉन अप जो है 81.3% 2017 से 85.4% 2017 में इंक्रीज हुआ, इंडिकेटिंग जो है वर्सनिंग द वेल्थ इनइक्वालिटी, जो गिनी कोऑफिशिएंट वो भी इंक्रीज हो गया है, इसमें शो कर रहा है इंडिया का जो वेल्थ का जो इनइक्वालिटी मतलब गरीब और अमीर के बीच में जो है डिफरेंस काफ़ी इंक्रीज हो गया। नॉन इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब है जो गरीब आदमी है गरीब रखे गया, और जो गरीब आम आदमी जो है जो अमीर आदमी अमीर होते गया, जो इंक्लूसिव ग्रोथ जो होना चाहिए तो गरीब आदमी उसको अभी हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जो एसेट इनकम जो है 51% इनकम अमीर आदमी को आ जाए। इनकम इनहेरिटेंस बात कर ऑप्शन जो इनहेरिटेंस जो है बात करें एज पर जो है ऑक्सफार्म सर्वे 2018, वेल्थ ऑफ द डिज 1% ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1% पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया 20.91 ट्रिलियन रुपीज़ में इंक्रीज हो गया। इक्विवेलेंट टोटल बजट ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट 2017-18 जो टोटल बजट है 1% लोगों को जो उतना जो 20 उतना बजट जो है इंक्रीज हो गया, मतलब 1% आदमी के पास इतना इनकम हो गया। सर्वे पॉइंट आउट द 51 ऑफ ए टोटल 101 बिलियनर्स आर मोर देन 65 आर ओल्ड एंड कलेक्टिवली ओन 10.54 ट्रिलियंस। ठीक है, जो बिलियनर है 10.5 रिलीज करते हैं। If rising inequality is not properly monitored and addressed, it can lead to various sort of problem create कर आने वाले दिन में और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, गरीब और अमीर का बहुत काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। और इंडिया के लिए जो है हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात नहीं कि प्रॉपर्टी जो इनकम वैल्यूएशन जो है पर्टिकुलर सिलेक्टेड जो है आम आदमी के पास ही चला जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या है, रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन होगा, रेवेन्यू जनरेशन एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेशन होगा, उसमें क्या होता है और जो गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा, और टैक्स बर्डन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, प्रोग्रेसिव नेचर, क्योंकि यूनियन टैक्स है प्रोग्रेसिव नेचर, इट मीन दैट इट प्लेस हायर टैक्स बर्डन वेल्दी पर्सन, जो अमीर आदमी है उसको हायर टैक्स बर्डन हो जाएगा, जो बॉटम आदमी है गरीब आदमी उसको टैक्स बर्डन रिड्यूस हो जाएगी।
डिफ़िकल्टी क्या है, जिसमें डिफ़िकल्टी ये दो, डिफ़िकल्टी इवैल्यूएट, कितना इवैल्यूएट करना, कितना इन्हें टैक्स होगा, कितना इवैल्यूएट करना, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम है, काफ़ी खर्चा भी होता है। और जो है कैन कॉज क्लोज ऑफ बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जो मतलब ऑन प्रॉफिट बिजनेस है, लो प्रॉफिट बिजनेस बंद हो जाएगी। रिड्यूस अवेलेबल कैपिटल, कैपिटल भी रिड्यूस है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेंगे कि इन्हें चार्ज हो जाएगा कि हमें सोचेंगे मैं इतना इनकम कर रहा हूँ, मेरा मरने के बाद जो बच्चे लोग के बावजूद को नहीं जाएगा, गवर्नमेंट ले लेंगे, तो अपना जो है इन जो एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। एक तो आदमी के पास जो है अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मैं इनकम कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के पास जो है बच्चों के पास चला जाएगा मेरा प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इन पे जो है एक अलग तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। ये इंडियन टैक्स के ऊपर काफ़ी पॉइंट हम डिस्कस किया। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हिंदू एडिटोरियल, ट्रस्ट इन मशीन ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द ईवीएम, जो ऑलरेडी फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस किया। स्टडी सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के बारे में, जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो रिक्वायरमेंट थी 100% वेरिफिकेशन ऑफ वोटर वीवीपीएटी स्लिप्स, वीवीपीएटी स्लिप 100% वेरिएशन होना, और जो स्लिप निकलेंगे वीवीपीएटी से उसको वोटर के हाथ में दिया जाए, वो चेक करने के बाद स्लिप डिपॉजिट क्या करेंगे, बॉक्स में डिपॉजिट करेंगे, इसमें वेरिफिकेशन भी होगा, हाँ, और जो है 100% जो है चेकिंग भी हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में काफ़ी जजमेंट दिए थे। इट इज़ ए रीएश्योरिंग दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाउंड नथिंग टू इम्पेयर फेथ ऑन ईवीएम। ईवीएम जो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट रीएश्योर किया, जो ईवीएम के ऊपर जो है उनका फेथ जो है काफ़ी, उनको अभी जो कोई नथिंग मतलब उसका फेथ के ऊपर कोई ऐसा डाउट नहीं है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट जो है जो 100% वेरिफिकेशन जो क्लेम था वो जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट और भी दो जो है जो वोटर स्लिप जो वीवीपीएटी स्लिप है उसको वोटर के हाथ में दिया जाए, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, उसमें जो चेंज नहीं किया। टू कॉन्करिंग जजमेंट, इसका पहले भी जजमेंट हुआ था 2013 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी थी, जो ईवीएम का साथ जो है जो इलेक्शन को फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए अगर कोई वोटर या कोई ईवीएम में वोट देते हैं, बटन प्रेस करते हैं, तो उसका जो सीपीयू में सेम जो है जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उस देखने के लिए वीवीपीएटी जो लॉन्च किए थे, वीवीपीएटी 2017 से लॉन्च हुई थी, ठीक है। 2019 में जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो 100% जो है वीवीपीएटी ये हुआ था। Vulnerability associated with the paper ballots, जो पेपर बैलोट्स है, तो इन द प्रोसेस बेंच आर रिजेक्टेड आइडिया रिजेक्टिंग जो पेपर बैलोट, जो पेपर बैलोट जो वल्नरेबिलिटी है, पेपर बैलोट से काफ़ी सारी दिक्कत है। उसमें क्या मैनुअल जो है गलती होने चांसेस ज़्यादा है, उसमें जो है वोट बूथ दखल जो है इसमें काफ़ी इशूज है उसमें। लेकिन ईवीएम के साथ यही नहीं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ईवीएम में एक साथ जो है 1 मिनट में 4 ही वोट डाल सकते हैं, उसमें टाइम कंज्यूमिंग लग जाता है। लेकिन पेपर बैलेट में कई सारे जो डुप्लीकेसी का जो है नेगेटिविटी होता है, उसमें कई सारे वोट जो है जो कई जगह वोट को पोल दखल कर लेते, कई जो है ऐसा भी केस देखा गया। इसमें जो ऑलरेडी डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट जो है क्या पॉइंट उन्होंने कुछ क्या चेंज करना का नहीं चेंज का ऑलरेडी हम पॉइंट डिस्कस किया, वो पॉइंट दोबारा नहीं बात करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अर्लियर रिफ्यूज टू ऑर्डर 50% वेरिफिकेशन, इसके पहले भी जो 50% वेरिफिकेशन की बात हुई थी, लेकिन इस बार 100% उसमें दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट उनको कर दिया था। 2013 में रूलिंग सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पेपर ट्रेल इज एन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 2013 में जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वीवीपीएटी इंट्रोडक्शन किया था, 2017 में उनके बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं, इसमें जो क्या था नंबर ऑफ रिचेक फेवरेबल जो इंक्रीज नंबर रिचेक पोलिंग स्टेशन, उसी भी वेरिफिकेशन को फ्रॉम डाउन फ्रॉम 1 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन टू 5, उसको जो पहले 1 था उसको 5 कर दिया गया पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो बात हुई थी वीवीटी में भी बारकोडेड जो बात हुआ था, बारकोडेड जो स्लिप जो बारकोडेड किया जाए और जो चेकिंग प्रोसेस है उसको बाई मशीन के थ्रू किया जाए, वो भी डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी तो अंडर डेवलपमेंट स्टेज, तो अभी कुछ बात जाती नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जो सिम्बलिंग यूनिट है उसको तो 45 डेज तक रख सकते हैं, ये भी चेंज किया। कोई भी अगर सेकेंड और कोई इलेक्शन रिजल्ट के बाद सेकेंड थर्ड कैंडिडेट है उसमें भी अगर कोई चेंज करना है 5% अपना चेंज कर सकते हैं पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ईवीएम का, वो भी अपना जो है रिटर्न रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी पेमेंट करने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस किया और डिटेल हम बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात कर रहे हैं, राइट एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन मस्जिद। ये टॉपिक मैंने कभी पढ़ा नहीं था, इस टॉपिक का जो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, राइट एंड जो फ्यूचर ऑफ इंडियन मस्जिद।
एक्चुअली क्या बोल रहा है, इन द मंदिर मस्जिद जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पहले कई दशक से चल रहा है, कई सदियों से चल रहा है। ठीक है, इसमें रिसेंटली जो है जनरल इलेक्शन को जो है 2024 इलेक्शन पीरियड में मोदी गवर्नमेंट जो लास्ट जनवरी 22 में जो राम मंदिर उन्होंने किया था, राम मंदिर उन्होंने इरेगेट किया था, उसको उन्होंने भारतीय जन बीजेपी गवर्नमेंट उसको लेकर ही उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन की थी। मतलब कैंपेन इस तरह की थी, तो मेजर अचीवमेंट बोल के, मेजर राम मंदिर मेजर अचीवमेंट, लेकिन उन्होंने एक भी मंदिर के बारे में कोई बातचीत नहीं की, कोई भी मंदिर के बारे में उन्होंने बातचीत नहीं की। The seen that a wider context of ongoing Serbia, wider context Serbia Ganbapi Masjid mosque in the Varanasi and claim जो है seen the wider context of ongoing Serbia जो उससे बात की थी वाराणसी claim over the Shahi Iddad Masjid Mathura उसको apparent that the मंदिर मस्जिद conflict to may enter the era 2024 election period। जो मंदिर मस्जिद के बारे में उन्होंने कुछ बातचीत की, उन्होंने मेजर अचीवमेंट राम मंदिर का अचीवमेंट हुआ था उसके लिए मेजर उन्होंने रिलेट किया था। जनवरी जून 2022 को वेक अप द गानबाई कंट्रोवर्सी जो गानबाई कंट्रोवर्सी हुआ था, उसके अंदर कई लोग ये डिसाइड कि उसके अंदर मंदिर है। ठीक है, राष्ट्रीय जो श्याम समाज सेवक जो है सिंह संघ चीफ जो क्या बताया, दैट इज प्रेजेंट जनरेशन मुस्लिम शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड ऑफ द जो प्रीवियस मुस्लिम रूलर है, जो पुराना रूलर है उसने मंदिर को बना के मस्जिद में ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं है, प्रेजेंट मुस्लिम जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा बातचीत की थी। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर रिसेंटली उन्होंने फरवरी 2024 में ये भी बताया था, महाभारत को बात भी लिया था। महाभारत में जो कृष्ण जी ने और पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, अभी के टाइम में जो है बोल रहे हैं तो हिंदू जो है हिंदू सोसाइटी आक्स फॉर 3 सेंटर अयोध्या काशी या मथुरा। तो मुस्लिम का बोले ये जो 3 सेंटर को मुस्लिम ने अपना क्लेम जो है छोड़ देने के लिए बात की थी, मतलब एक क्लेम जो उन्होंने मस्जिद का बात नहीं की थी। ये भी बोला जो है अयोध्या तो जानकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये भी बोला था काशी मथुरा बाकी है, इसको बाकी है, इसको कोई स्लोगन है। इसकी एक चीज़ जैसा तो उन्होंने मतलब जो है मस्जिद के बारे में काफ़ी टॉपिक बातचीत नहीं की। कई सारे मस्जिद ऐसा भी है, दिल्ली जामा मस्जिद है, उसमें रिनोवेशन के लिए कई इंपॉर्टेंट रिनोवेशन के लिए काफ़ी उसको फंड चाहिए, ऐसा ही बोला जाता है। ठीक है, दिल्ली जामा मस्जिद केस क्या है, क्या बोली तो ओल्ड एज मस्जिद इन इंडिया लोकेटेड केरला ओल्ड एज मस्जिद है, और नो अदर मस्जिद हैज़ बीन कनेक्टेड विद मुस्लिम हिस्ट्री क्लोज एज क्लोजली दिल्ली जामा मस्जिद। ठीक है, दिल्ली जामा मस्जिद ऐसा है, इससे ज़्यादा क्लोजली मस्जिद ऐसा कोई नहीं है जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो है जुड़े हुए हैं। ड्यूरिंग द 1857 रिविलियन हुआ था, उसमें रिविलियन जो होने के बाद जो है ब्रिटिश सोल्जर जो है इस मस्जिद को दखल ले लिया था, उसमें कैप्चर कर लिया था, जो उसमें डांस करके फायर किया था, और डांस भी इनसाइड डांस भी कर लिया, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी उसमें सर्वाइव भी होते हैं। अनस्टेकेबल फॉर्म ऑफ डिफाइलमेंट टुक प्लेस इनसाइड द मंदिर बाई ब्रिटिश आर्मी हुआ था। न्यूमरस वे मुस्लिम पेड ए डिसप्रोपोर्शनल प्राइस विद द लाइव्स एंड द प्रॉपर्टी। उसमें जो प्रॉपर्टी मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी जो है डिसप्रोपोर्शनेटली प्राइस उन्होंने छोड़ना पड़ा। दे आर ह्यूमिलेटेड एंड फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन व्हाट मेनी हिस्टोरियन कॉल्ड इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सैडली बट हिंदुत्व राइट बेयरली रिकॉग्नाइज मुस्लिम सेक्रीफाइस। हिंदुत्व राइट है, मुस्लिम लोगों को सेक्रीफाइस करने के बाद हिंदुत्व राइट हुआ। ये भी बोला जा रहा है हिंदुत्व राइट जो कई सारी जो है ग्लोबलाइजेशन का ऐसे मंदिर रिनोवेट करने के लिए ग्लोबली जो है फंड मंगाया जाता है, लेकिन जो है जामा मस्जिद के लिए उसके लिए रिनोवेट करने के लिए ग्लोबली फंड के लिए रिकमेंड दी थी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया था। There is a discussion of demolish the Jama Masjid during night 1857 rebellion. It was revealed that विलियम जो है विलियम हावर्ड रोसेल, उन्होंने क्या बोला तो उस टाइम हावर्ड रोसेल जो है इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ फॉर द टाइम्स ड्यूरिंग इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर टाइम्स नाइट 1857 या 59, उन्होंने ये भी बोला तो उसका डिस्कशन हुई थी जो जामा मस्जिद को उनको तोड़ दिया जाए, जामा मस्जिद को तोड़ दिया जाए कि हिंद मुस्लिम मॉडर्न कम्युनिटी काफ़ी डे कॉज मोस्ट जो है ट्रबल पैदा करता है। उन्होंने ये भी बोला था पुराने ज़माने कोई मुस्लिम जो है जो है रूरल जो है अगर मंदिर को डिस्टर्ब ढंग उसमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो क्रिश्चियन जो है और ब्रिटिश रूल जो भी ये भी कर सकते हैं, मतलब मंदिर को मस्जिद को भी उन्होंने तोड़ सकता है, मतलब जामा मस्जिद को तोड़ने के लिए बात हुई थी, ये भी कैसे हुआ था। The Jama Masjid still and Delhi has been a witness of challenges that Indian Muslims have faced ever since.
दिसंबर जो है दिसंबर 6 दिसंबर 1992 में जिस दिन बाबरी मस्जिद जो है उसमें तोड़ दिया गया, डिमोलिश किया था, उसमें कई मुस्लिम जो है दिल्ली जामा मस्जिद में आगे इकट्ठा हो गया था उस प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, नथिंग हैज़ बीन सेन रिपोर्टेड जनवरी 22 2024 में जो जिस टाइम जो मंदिर इरेगेशन हुआ था, हिंदू राम मंदिर इरेगेशन हुआ था, उस समय ऐसा कुछ बातचीत नहीं होता, मस्जिद के लिए कोई बातचीत नहीं होती। since the Supreme Court India's verdict of नवंबर जो है 2019 में अयोध्या डिस्प्यूट, ऐसा बहुत सारे मुस्लिम ऐसा सोच रहा था जो है मंदिर मस्जिद डिस्प्यूट है वो हमेशा के लिए कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैंपेन जो उसमें यही पता चलता है। और जामा मस्जिद रिनोवेशन रिक्वेस्ट मेड टू यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट टू अप्रूव फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम अब्रोड। जामा मस्जिद रिनोवेशन करने के लिए अब्रोड से पैसा मांगने के लिए रिक्वेस्ट में दिया था, लेकिन जो है गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया जैसे सिक्योरिटी कंसर्न। और जो है नो सिक्योरिटी कंसर्न सीन इन ग्लोबल मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द हिंदुत्व राइट ऑफ द एक्टिविटीज़ इन 2021 में जो है कोई भी मंदिर के लिए अगर ग्लोबली कोई फंड चाहिए, इसके लिए ऐसा कोई एक्टिविटीज़ अभी तो मना नहीं किया जाता है, लेकिन मुस्लिम का तो मस्जिद के लिए मना किया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। 2021 में रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट ऑफ जामा मस्जिद दैट इट नीड टू रिनोवेशन, मोदी गवर्नमेंट डिक्लाइन टू डू सो। मतलब पार्लियामेंट में 2021 में जामा मस्जिद रिनोवेशन के लिए फंड के लिए बात हुई थी, मोदी गवर्नमेंट इसको डिक्लाइन कर दी थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट मैं पहले फर्स्ट टाइम देख रहा था मंदिर मस्जिद कॉन्फ्लिक्ट जो इस टाइप का आर्टिकल, वेरी गुड आर्टिकल, मेरे को तो बहुत पसंद आया। एक पॉइंट मेरे को जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कुछ पॉइंट मेरे को बहुत तो ब्यूटीफुल लगा, कुछ आर्टिकल बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, मेरे को अच्छी तरह पेश किए भी किया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए। फिर कल मिलेंगे नया लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।